बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आप हर लम्हा हर पल खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और रिच रेसिपी है। तो चलें कीमा कढ़ाई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, क्योंकि कीमा कढ़ाई बना रहे हैं उसके लिए हमें कढ़ाई तो चाहिए ही होगी। वैसे ये एक मजाक है, आप चाहें तो जिस मर्ज़ी बर्तन में बना लें। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी आधा कप ऑयल का। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप आधा कप घी ले लीजिए। तो मैं कप को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और अब डालूँगी इसमें मैं चंद गरम मसाले। ज़ीरा 1 टीस्पून है, और ये है जावित्री और दालचीनी की चंद स्टिक्स, और यहाँ पे 4-5 मैंने लौंग लिए हैं। और अगर आप पसंद करें तो 2-3 सब्ज़ इलायचियों का भी आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। इन मसालों को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये मसाले ही इस रेसिपी की जान है। अब मैं चंद सेकंड के लिए इनको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बारीक काट लिए है। ये भी मैं अभी साइड में डाल दूँगी और इनको कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ़ हमने इनको उस वक़्त तक फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए। तो ये काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कीमा। यहाँ पे कीमा मैंने आधा किलो लिए है, और ये बीफ का कीमा है। आप इसकी जगह पे मटन या चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। तो अब मैं इनको प्याज़ों में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 2-3 मिनट के लिए इसको भून लूँगी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखें माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो गया। मैंने इसकी 2-3 मिनट भुनाई की है। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही इसमें अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और इसको भी 1 मिनट के लिए इसके साथ मिक्स करके अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। तो इसकी भुनाई भी हो चुकी है अच्छी सी। और अब हम इसमें डालने हैं ढेर सारे से टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़े बड़े टमाटर लेकर मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया है, और ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको कीमे के ऊपर फैला दूँगी, क्योंकि हमें ये इसी तरह ही गलाने हैं, तो इसको मिक्स नहीं करना। अब मैं इसके ऊपर ढकना रख देती हूँ, और हल्की आँच पे मैं इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर जो हैं हमारे वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैं चम्मच की मदद से इसको दबा दबा कर मैश कर लूँगी, ताकि ये हमारे टमाटर जो हैं वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनूँगी, ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। नमक 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। तो इन मसालों में कमी बेशी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसकी भुनाई कर दूँगी। इसको मैंने तकरीबन 4-5 मिनट ही भूनना है। बस इतना भूनना है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दही। दही मैंने यहाँ पे हाफ़ कप लिया है, और दही डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि दही भी और टमाटर भी, तो टमाटर टेस्ट पैदा करते हैं और दही कीमे को बनाएगी नरम। दही का पानी खुश्क करने के बाद अब मैं इसमें आधा कप पानी का डाल दूँगी, क्योंकि अभी हमें इसे मज़ीद पकाना है। अगर आप सिल्वर की कढ़ाई या कोई और बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा। चंद मैं इसमें हरी मिर्चें डालने लगी हूँ, और इसको ढक कर अब मैं 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लूँगी। तो चलें अब खोल कर देखते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, कीमा कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इस पे छिड़क दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें कुटा हुआ अदरक डाल दूँगी।
थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। माशाअल्लाह क्या खुश रंग और खुश जायका कढ़ाई कीमा तैयार हुआ है और इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल चुकी है। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह। और दुआओं में याद रखें। चलते चलते आखिरी बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब जुमा और जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं।